आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कर्म बुद्धि अनुसारणी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म हमारे बुद्धि के अनुसार कैसे काम करता है। जैसे जब हम नया कृमाण कर्म करते हैं तो वो संचित में जमा होता है, फिर प्रारब्ध के रूप में हमारे पास वापस आता है, जिसकी वजह से हम एक नया प्रारब्ध भोगते हैं। तो आपका प्रारब्ध निर्मित हो गया कि कोई आपको गाली देगा, ठीक है। अब मान लो वहाँ पे अगर आप सात्विक हो तो आपको पता है कि किस इंसान से आपको कैसे बात करनी है, कहाँ पे आपको काबू करना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे मुझे जवाब देना है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मान लो अगर कोई अचानक से आया और आप उसका प्रारब्ध आपका प्रारब्ध था कि उसको गाली देना है, उसने आपको 4 गाली सुनाई, ठीक। अब उसी समय अगर आप सात्विक गुण के हुए तो आप डायरेक्ट ये सोचोगे कि कोई बात नहीं, ये मेरा पिछला कर्म रहा होगा, जिस कर्म को क्लियर कराने के लिए ईश्वर ने इस इंसान को मेरे पास भेजा। अब ये अकाउंट मेरा यहीं पे क्लोज होता है, अब मैं यहाँ पे कोई नया कर्म नहीं बनाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सात्विक हैं तो चुपचाप सुनेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आगे चलते बढ़ेंगे, मुस्कुरा के सीधे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये कर्म कहीं ना कहीं मैंने ही किया होगा, जिसके फलस्वरूप वो मेरे पास आज आया है, तो आज मुझे उसे भोगना है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाती है कि कर्म बुद्धि अनुसारिणी। आपका जो कर्म, आपने जो क्रियामाण किया नया, कुछ नहीं किया ना, क्योंकि आपको पता था कि ये चीज़ें आपके लाइफ में आपके ही थ्रू आई हैं, मतलब आपके किसी कर्मों का ही है ये, तो इसलिए आपने उसको कुछ नया क्रियामाण कर्म नहीं बनाया। तो वहीं पे अगर आपकी वृत्ति तामसिक हुई, यानी कि आप तमोगुणी हुए चाहे रजोगुणी हुए, और आपका भी प्रारब्ध निर्मित हुआ कि आपको कोई इंसान गाली देगा। अब क्या होता है वहाँ पे ये होता है कि आपको कोई इंसान गाली दिया। अब उस समय पे उस प्रारब्ध के अनुसार आपको तो पता नहीं है कि वो आपके कर्म के अनुसार गाली दिया है, तो वहाँ पे आपकी बुद्धि आपसे वैसा कर्म करवा देती है कि अब वो गाली दिया तो आपने डायरेक्ट उसको 5-6 गाली और दे। तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम्हारी ईगो, तुम मतलब आपको अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है कि यार इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे गाली कैसे दे दिया। और आपने उस चीज़ को लेने के बजाय, एक्सेप्ट करने के बजाय, आपने एक नया कृमाण कर्म बना दिया, जो कि फिर से आपके प्रारब्ध में वापस से एडजस्ट होगा, वापस से प्रारब्ध बन के आएगा और आपको फिर से भोगना पड़ेगा।